हमने कूड़ा कबाड़ भर रखा है, इसलिए वहाँ सफाईयत नहीं है, सफाई जगह नहीं। और कूड़ा कबाड़ साफ किए बगैर बैठने लायक जगह बनेगी नहीं। और कूड़ा कबाड़ा साफ कौन करेगा? अभी पता नहीं चल रहा है कि हम यहाँ कूड़ा कबाड़ा, इसलिए संत गुरुजन बताते हैं ये कूड़ा कबाड़ा, इसको साफ करो, बैठने लायक जगह हो जाएगी। इतनी सी जगह है। अब कूड़ा कबाड़ा साफ करने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। कूड़ा कबाड़ा साफ करने की हमारी हिम्मत नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उस कूड़े कबाड़े को हम रत्न समझ बैठे हैं। जो साफ करके बाहर फेंकना है, उस कूड़े कबाड़े को हम रत्न, हीरे जवाहरात रत्न समझ बैठे हैं। अब उन हीरे जवाहरात रत्नों को बाहर फेंके निकाल के तो आपके बैठने लायक जगह बनेगी। जगह तो वही है, चाहे वो कूड़े कबाड़े को इकट्ठा कर लीजिए, चाहे आप बैठ लीजिए। तो रत्न क्या, आपने जो नाना प्रकार की जो आपकी मानिंदी है, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा, ये मानिंदी, ये कूड़ा कबाड़ है, इसको आपने रत्न समझ रखा है। परमात्मा को रत्न समझते हैं कि कूड़ा कबाड़ा? क्या समझते हैं? रत्न ही समझते हैं ना, सही रत्न समझते हैं। अब उसको उखाड़ के फेंके तो आपको बैठने लायक जगह बैठे। आपने ये देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा भर रखे वहां पे, तो आपको बैठने के लिए जगह ही नहीं है। तो बैठने लायक जगह में जब बनेगी जब कूड़े कबाड़े को निकाल के बाहर करेंगे, तो जब बैठने लायक जगह। तो इसलिए भ्रम को निकाल के बाहर फेंके। जब तक भ्रम हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, जब तक हमारी बैठने लायक जगह अपन को नहीं मिलेगी। तो बैठने लायक जगह बनाने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। सत्संग की आवश्यकता होती है। संत गुरुजनों द्वारा सत्संग पूछ करके उसके द्वारा स्वयं चलना स्वयं को पड़ेगा, पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ेगा। झाड़ू पोंछा स्वयं को लगाना पड़ेगा। इस कमरे में कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ होता तो आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। साफ जगह है तो अपन बैठ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने अपने अंतःकरण में जो है नाना प्रकार के कूड़े कबाड़े भर रखे हैं। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा कूड़ा कबाड़ा ही है कुछ नहीं। ईश्वर कंकड़ पत्थर ही तो है। आपने सोने चांदी के ठाकुर जी बना लिए तो कूड़ा कबाड़ा हुआ कि नहीं? आपको कहा गया इनको ठाकुर जी को निकाल के बाहर फेंको, करे ठाकुर जी सोने चांदी के, इनको बाहर कैसे फेंके? तो वो सोने चांदी की ठाकुर जी देखेंगे, अपने बैठने के लिए जगह देखेंगे। तो इसलिए जो है अपने बैठने के लिए जगह करने के लिए जिनको अपने श्रेष्ठ अभी तक समझते आए, वो कूड़ा कबाड़ा है, उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। जब बैठने लायक जगह मिलेगी आपको, आप स्वतंत्र स्वाधीन बन सकते हैं। जब नींबू के अंदर थोड़ा छिद्र रख करके कुछ पारा वगैरह मिला के, कुछ 2-3 चीज मिला के उसमें भर दिया जाए, डाट लगा दिया जाए मोम की करके, और धूप में थोड़ी देर तो वो अपना भी उछलने लग जाएगा। तो केमिकल है ना, तो वो किससे वो उसके अंदर वो उसकी भाप बनी थोड़ी गर्मी पा करके, वो कह जाएगा ये देवता है। तो आपको वो तरीका मालूम नहीं है क्यों चल रहा है, तो आप उसमें भ्रम में पड़ जाएंगे, तो अपनी शर्त को हार बैठेंगे। तो कभी भी ऐसे अड़ना नहीं चाहिए, कि उनके पास तो वो धोखा मालूम है किस तरह से हमने ये करे, और तुमको वो विधि मालूम नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो वहां पे? इसी प्रकार से किसी से शर्त नहीं लगाना चाहिए। ये ना हमारा घेना बड़ा हमें जाता नहीं गोवा बस। तो इसी प्रकार से तो मंदिर जाते कसमें 5-6 दिन रहते, 7 दिन के सामने अड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो चालाकी समझे हुए बैठे हैं, तुम चालाकी नहीं जानते हो, वो धोखा कर सकते हैं। तो इसलिए अड़ने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। धोखा समझ लो, ये धोखा चालबाजी है। कोई कह सकता है कि हम तुम्हारे बैठे बैठे टुकड़े कर सकते हैं तुम्हारे अंदर, प्रमाण क्या कर भी देंगे, प्रमाण करके दिखा देंगे। वो आप कह सकते हो नहीं कर सकते हो, करके दिखाओ। उनके बात करने के तरीके हैं। क्या करने के तरीके हैं? केला लेंगे, वो केले में एक सुई घुसाएंगे,
वो सुई को ऐसे ऐसे फिरा देंगे केले को ऊपर से, और ऊपर से मालूम नहीं पड़ेगा अंदर टुकड़े हो गए उसके। दूसरी जगह 2-3 जगह सुई को घुसा के अंदर ही अंदर ऐसे वो कर दिया, अब वो केला रख दिया इस तरह से। अब ये आपको दिखाया नहीं कि 2-3 केले हैं, उन 2-3 केलों के बीच में वो रख दिया केला, समझे हुआ। तो देखो अच्छा देखो इसमें से एक केला उठा के रख देते हैं, देखो अभी इसके टुकड़े करते हैं। फिर वो केले को काली काली महाकाली इंद्र की बहन ब्रह्मा के साली दोनों हाथ बजा उल्टा सीधा कुछ भी बगेंगे वो, है ना। अब जाके अब कह के देखो इसके ये टुकड़े कर दिए मैंने, इसी प्रकार से मैं तुम्हारे टुकड़े कर सकता हूँ। हाँ, अब ऊपर से तो दिखने, अब छिलका छीला उसके अंदर टुकड़े उसने कर दिए सुई से, है ना। और सुई के वास्तव में उसके टुकड़े निकलेंगे तीन। तो आपको ये विश्वास हो जाएगा वास्तव में इसने मंत्र किया, मंत्र से ये टुकड़े हो गए, तो माँ भ्रम में पड़ गए कि नहीं पड़ गए। तो उनके पास चालाकियां होती हैं, तो हाथ की सफाई, बात की सफाई, नजर की सफाई, लाख की सफाई, ये सफाइयां होती है। इस सफाइयों के द्वारा जादूगर जादूगरी दिखाता है और दूसरे के समझ में नहीं आती है वो। तो जो जादू को जानता है वो उनके खेल को समझता है, वो उनको पकड़ सकता है। अब जो उनके खेल को नहीं जानता वो कैसे पकड़ेगा, तो वो तो हार जाएगा ना उनके सामने। और हराए किसके द्वारा, झूठ के द्वारा सत्य को हरा रहे वो। इसलिए किसी के सामने अड़ना नहीं चाहिए, भिड़ना नहीं चाहिए, तो तुम उनकी चालाकी नहीं समझते हो। तो वो असत्य को भी सत्य करके दिखा देंगे, और तुम सत्य को सत्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमको वो भ्रम नहीं मालूम ना। तो इसलिए भ्रम की बातों में आना नहीं चाहिए, या तो फिर पूरी विद्या सीख करके अड़ो फिर सामने। खेल हाँ, पूरी विद्या सीखो, पूरी विद्या सीख करके जब किसी के सामने अड़ो, और नहीं तो अड़ो मत, बच जाएगी।